हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल में इंफॉर्मेटिव वीडियोस में वेलकम करता हूँ। करके इतना ज्यादा एक्सपेंस खर्च कर किया जाना पे तो मकसद है कि अगर इतनी काबिश इतनी ग्रैंड है अगर सारे रल मिल के ना सपोर्ट करे सू कोशिश करे सू मत के लिए कोई जो है ना अपने आप को मुख्तस करता है। हम अपनी ज़रूरियात में से बहुत कम निकालते हैं लोगों के लिए। पड़ोसी के हकूक़ इसीलिए इतने ज़्यादा रखे गए कि वो भी आपके साथ आपका पड़ोसी है, आपके उसकी वही ख्वाहिशात हैं जो आपकी हैं। मैंने एक नॉर्वे का केस पढ़ा था अखबार में, आप लोगों की तवज्जो के लिए। उसमें एक आदमी आके बड़ी सी कोठी बना लेता है अपनी एक लोकेलिटी में, तो लोग अदालत में चले जाते हैं। अदालत फैसला उस समझदा है त्रुटि फ्रूटी इंग्लिश असा भी बोल गए, दो चार जमात पढ़े हैं, स्कूल गए हैं। इससे सरायकी को अगर थोड़ा जा डिंगा मुंह करके बोलूं ता भी अंग्रेजी शुमार थी सी, लेकिन अपनी मुंह बोली जबान की पहचान वो हर लिहाज नाल होनी चाहिए। असा चूंकि देहाती माहौल च रहिंदे हैं, इस वास्ते असाडी जिहड़ी जबान है वो बहुत बड़ा जरिया है एक दूजे के हालात तो क्या तो वाकफ होने का। मजीज मैं जनाब दावत देसा डॉक्टर कमर रजा साहब नूं कि वो स्टेज पर तशरीफ गिनावन ते अपने ख्यालात का इजहार फरमावन। ये सारे बहुत पुराने दोस्त हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सारे हर प्रोग्राम में शिरकत फरमाते हैं। डॉक्टर कमर रजा साहब शुरू करता हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ अल फाउंडेशन का कि उन्होंने इस प्रोग्राम में हमें याद रखा। चंद दिन पहले नहजुल बलागा का खुतबा पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि अगर आप आने वाली बला से बचना चाहते हैं तो ऐसा सदका खैरात करें जो नुमायाँ हो, लोगों को दिखा कर करें, और अगर अपने ऐब छुपाना चाहते हैं या पोशीदा गुनाह बख्शवाना चाहते हैं तो जो नेकी करें वो छुप कर करें। तो ये मैं अल फाउंडेशन को दाद देता हूँ कि एक ही प्रोग्राम में ये दोनों तरह से एक सदका करते हैं, जिसमें छुपा हुआ भी होता है और लोगों की इज़्ज़त नफ्स भी मजरूह नहीं होती, और साथ हम सब लोगों को इकट्ठा करते हैं और नेकी की तरफ दावत भी देते हैं। दूसरी अहम बात कि ये इतना पुरअशोब दौर है, इतने मुश्किल हालात हैं। आप सुबह से शाम तक जब टाइम गुजारते हैं तो यकीनन शाम को ये सोचते ज़रूर होंगे कि आज ना कोई अच्छाई का मौका मिला है और ना किसी ने अच्छाई करने दी है। तो फिर भी उसके बावजूद हमारा ये जो मुल्क है कायम दायम है, हमारा माशरा जो है वो चल रहा है, उसकी वजह सिर्फ ये अलहम फाउंडेशन जैसे लोग हैं या ऐसे लोग हैं जिन्हें दूसरों का एहसास है। मेरी ये बहुत ज़्यादा ख्वाहिश और दुआ है कि अल्लाह ताला, और इस बात का मुझे 100% यकीन है कि अलहम फाउंडेशन का क़याम मार्च 2014 में अमल में लाया गया। अलहम फाउंडेशन इस वक्त 4 सेक्टर में काम कर रही है। जो सबसे इसका मेन फैक्टर है, आप सोच रहे हो कि इज्तिमाई शादियों वाला बड़ा फंक्शन है, इसके अलावा 3 प्रोग्राम और हैं। उसमें से एक बड़ा प्रोग्राम जो है वो हेल्थ का है। जो जितने भी हमारे यूनियन काउंसिल 183-84 और डगरतास के गरीब जो मरीज़ हैं जो इलाज अपना नहीं करवा सकते हैं, वो हमारी तरफ से अरसा 9 साल से ऐलान है कि वो अभी दरख्वास्त देंगे, और हमारी जो टीम है वो विद इन 1 वीक उसको चेक करके अगर रिकमेंड हुआ तो उसका इलाज जब तक वो ठीक नहीं होगा, उसका इलाज का खर्चा, आने जाने का किराया, डॉक्टर की फ़ीस और मेडिसन अलहम फाउंडेशन मुहैया करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक सैकड़ों मरीज़ ठीक हो चुके हैं और अपने रोज़गार कर रहे हैं। अलहम फाउंडेशन का दूसरा जो प्रोग्राम है वो बहाली ख़ानदान का है। बहाली ख़ानदान के तहत हम 2 फेज़ चला रहे हैं। एक फेज़ हमारा मुकम्मल हुआ था 2016 में, जो जितने भी यूनियन काउंसिल के, दोनों यूनियन काउंसिल में बेवा ख़वातीन ऐसी जो कि सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं और उनके और बच्चे छोटे हैं और रोज़गार उनका अपना है, तो उनको हमने सिलाई मशीनें प्रोवाइड की थी। और दूसरा सबसे बड़ा प्रोग्राम जो है बहाली ख़ानदान में वो राशन का है। हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह हर साल माह रमज़ान से पहले और बकरा ईद से पहले पूरी यूनियन काउंसिल में खुफिया सर्वे करती है, और जितनी बेवा ख़वातीन जिनके बच्चे छोटे हैं और कमाने वाला कोई नहीं है, उनके नाम लिस्ट बना के और माह रमज़ान से पहले और बकरा ईद से पहले दोनों मौके पे राशन पैक करके खुफिया तौर पे शाम के टाइम पे उनके घर पहुंचा के आती है, ताकि उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो।
तीसरा प्रोग्राम जो है वो एजुकेशन का है। एजुकेशन में हमने काफ़ी स्कूलों में काम किया है। अभी हमारा सर्वे हो रहे हैं। जो हमारे इलाके में जितने भी स्कूल आते हैं गवर्नमेंट के, उनके हम हेडमास्टर साहिबान और जो उनके इंचार्ज हैं प्राइमरी स्कूल्स के, उनके पास जाके मिलते हैं और उनसे लिस्ट बनवाते हैं। जो ऐसे बच्चे यतीम या मस्कीन बच्चे जिनका गुजारा मुश्किल है, उनकी यूनिफार्म और शूज़ का मसला होता है, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक 5 स्कूलों में वो काम कर चुके हैं। इसका दायरा कार इंशाल्लाह अगले साल तक, जब अगले साल तकरीब होगी तो सारे स्कूल इंशाल्लाह इससे मुस्तफ़ीद हो चुके होंगे। और ये आज जो प्रोग्राम है, इसलिए जो आज साहब हम सब इकट्ठे हुए हैं, इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम, काफ़ी दोस्त आज पहली दफ़ा तशरीफ़ लाएँ। वो सोच रहे होंगे कि ये इज्तिमाई शादियों का कैसा फंक्शन है कि ना कोई दूल्हा है, ना दुल्हन है, ना कोई बारात है। तो जो हमारा पहला प्रोग्राम था 2016 में, उसमें ये पूरा जिस तरह बड़े बड़े शहरों में इज्तिमाई शादियाँ होती हैं उस तरह का प्रोग्राम था। लेकिन बाद में हमारी कमेटी ने इस पर बड़ा सोच विचार किया कि हमारा अपना इलाका है, जिस इलाके में हम काम कर रहे हैं, हर आदमी दूसरे आदमी को जानता है। तो कल को ये ना हो कि जिस बच्ची को सामान मिल रहा है उसको आस-पास से ताने मिलें कि आपको वहाँ अलमत फाउंडेशन से सामान मिला है, आपके वालिदैन की इतनी सख्त नहीं थी कि वो सामान ले सकें। इसलिए हमने इसको खुफिया प्रोग्राम कर दिया है। अभी प्रोग्राम के दरमियान में बंदे बैठे हुए हैं जिनको सामान मिलना है। आप प्रोग्राम ख़त्म हो। प्रोफेसर अब्दुल गफूर खाकी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों की नफ़ा रसानी के लिए काम करे। तो मेरे भाइयों, मैं सब दोस्तों का अहबाब का मशकूर हूँ कि जो आए और ये कीमती वक्त अपने निकाल के अलहमद को दिया। हम बहुत मशकूर हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे भाइयों, ये जो डोनेशन का काम है, ये इज्तिमाई शादियों का काम है। आपका आना इधर, जो आपका वक्त गुजरेगा इस कार खैर में बैठना, ये भी अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा अजर का काम है। और आप जो डोनेशन दे रहे हैं, यही आपके साथ जाएगी और इसी पे अल्लाह तबारक ताला आखिरत के फ़ैसले भी फरमाएंगे। दुनिया में हम जो करते हैं वो तो दुनिया का ही रह जाता है, और जो अल्लाह की रज़ा के लिए हम जो काम करते हैं वो हमारा असासा होता है और हमारे साथ वही जाता है। तो ये जो किसी के लिए नफ़ा का सोचना, किसी के लिए आसानी पैदा करना, किसी की तकलीफ़ को दूर करना, जो हदीस में है, और ये इसके मुतालिक वो बता रहे थे कि वो दिन आज तक नहीं आया कि किसी ने डोनेशन दी और वही डोनेशन रखी हो, बल्कि डोनेशन हर दफ़ा बढ़ाते जा रहे हैं। अल्लाह उनके काम में बरकत डालता जा रहा है, वो कार खैर में बरकत डाल जा रहे हैं। और इसी तरह एक बहुत बड़ा नाम है एसन है, जो लीड्स कंपनी और एनम स्टोर का मालिक है, और करशी जो एक कंपनी है उसका आफ्ताब करशी। तो एक दफ़ा कार खैर के लिए एक हॉस्पिटल की ज़रूरत थी, तो एक ही दिन में 1 अरब एहसन ने दिया और 1 अरब आफ्ताब करशी ने, और वो बहुत बड़ा अस्पताल है जो बन गया। आज भी वो गरीबों को और जो भी जाता है उनके इलाज वहाँ फ्री हो रहा है। और अल्लाह उनके रिस्क में ऐसी बरकत डालते जा रहे हैं कि ना उनके स्टोरों में कमी आ रही है, ना उनकी मामलात में और उनकी जो बिज़नेस कारोबार में है उसमें कोई कमी आई है। तो ये बड़ा काम है, ये इतना छोटा काम नहीं है। ये दुनिया में हम जो करते हैं ये तो दुनिया में रह जाएगा, और जो हम आखिरत के लिए कार खैर के लिए करेंगे वो रह जाएगा। एक दफ़ा हज़रत अम्मा आयशा को एक बकरा किसी ने आके दिया, तो आपने थोड़ा सा हिस्सा रसूल सल्लम के लिए मखसूस किया और बाकी कार खैर में दे दिया। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आए तो पूछा कि अम्मा आयशा क्या बचाया? तो अम्मा आयशा ने फरमाया कि मेरे पास रसूल मैंने थोड़ा सा रखा है, बाकी तो दे दिया। उन्होंने कहा जो दे दिया है वही जमा हो गया। तो हम आप सब जो इस कार खैर में जो देते हैं यही हमारा बच जाता है और यही हमारा आगे जाने वाला बन जाता है। तो ये जो तकरीबन ये बड़े बड़े काम हैं, ये एक इंडस हॉस्पिटल है कराची में जो डोनेशन पे चल रहा है, और उसका सालाना खर्चा है 12 अरब। और ये वह दुनिया का हॉस्पिटल है जहाँ सर दर्द से लेके कैंसर तक फ्री इलाज है और कोई कैश काउंटर नहीं है। ये सारे डोनेशन वाले दे रहे हैं, और जो दे रहा है डोनेशन उसने कभी डोनेशन में कमी नहीं की। जो अल्लाह के
जो अल्लाह के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो अल्लाह के साथ सरमाया करी करते हैं, अल्लाह उनके रिस्क में बरकत डालता है। ये अल्लाह की सुन्नत है कि 10 गुना अल्लाह तबारक ताला 10 गुना तो देते हैं। कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं कि मैं 10 गुना से बढ़ के लातादाद लामहदूद भी देता हूँ। तो ये अल्लाह के खजाने तो इतने बड़े हैं कि ये सारे इंसान जब से अल्लाह ने पैदा किए और जब तक क़यामत तक जाएंगे, सारे के सारे ज़मीन और आसमान के बराबर ये ख़जाने इस्तेमाल कर लें, फिर भी अल्लाह के ख़जानों में मच्छर के पर के बराबर भी कमी नहीं होगी। अल्लाह ने देना है और ये अल्लाह ही देता है, ये हमारा यकीन है, ये हमारा ईमान है। तो जब अल्लाह दे रहा है तो हमें फिर किस बात की फिक्र? के लिए चंदा चाहिए तो हज़रत अबू बकर सदीक घर से सारे का सारा माल ले आते हैं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि मेरे अबू बकर क्या लाए हो? तो आप फरमाया घर में अल्लाह और रसूल का नाम है। तो फिर जब आखिरी वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आया तो आपने फरमाया कि मैंने सबके मैंने जो मेरे ज़िम्मा थे मामलात मैंने अदा कर दिए, अबू बकर का मामला अल्लाह करेगा। तो ये जो काम होता है अल्लाह की रज़ा के लिए देना, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना, अल्लाह के मखलूक के लिए आसानियाँ पैदा करना, ये बहुत बड़ा कार का काम है। इसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। ये दुनिया में भी अल्लाह देता है और जो सबसे बड़ा ख़जाना जो मिलना है वो आखिरत में मिलना है। मेरे भाइयों, जो दे गए जो नहीं दे गए, दुनिया से जो गया वो तो वापस नहीं आया। जो कार खैर दे कर गया अगर वो दुनिया में आ जाए तो मैं खुदा की कसम कह के कहता हूँ कि अगर वो कार खैर देती हो जो मरा, अगर वो वहाँ अल्लाह का इकराम बता दे तो यहाँ घर में लोग खाना भूल जाएंगे, सारे का सारा अल्लाह की राह में लौटा देंगे। तो ये बहुत बड़ा इदार काम है। बेवा औरतों की बच्चियों की शादी होती है। मौजूदा हालात में आप सब जानते हैं कि आजकल का एक बर्ची खाना नहीं चलता। तो बेवा औरतें जिनका कमाने वाला कोई नहीं, और यकीन कीजिए जिनकी ये शादियां हो रही हैं उन्होंने खुद कभी नहीं कहा। ये उनकी इज्जत नफ्स है कि वो मांग भी नहीं रहे और फिर अपना वक्त भी खामोशी से गुजार रहे हैं। इन्हीं शादियों में एक 25 की उम्र 27 साल हुई तो शादी हो गई उसकी। तो हमने उनसे पूछा भी क्या वजह है 27 साल तक आपने शादी नहीं की? उन्होंने कहा हमारा तो घर का रिस्क नहीं चल रहा, कैसे करते हैं? तो मेरे भाइयों, ये जो मामला है आज के दौर में बावर्ची खाना मुश्किल से चल रहा है, तो बेवों का मामला कैसा होगा? का अल्लाह चाहे तो सब का सब 1 सेकंडों में हो जाए, लेकिन अल्लाह ये एजाज़ अपने इंसानों को जो सबसे अल्लाह को प्यारे हैं उनको देना चाहता है। और ये हर बंदे का काम नहीं, जिनको अल्लाह चाहता है उनके दिल में डाल देता है और वो कार में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और यही आपका कार खैर आखिरत के ख़जानों में से ख़जाना बन जाएगा। ख्यालत है मलिक मोहम्मद अली अस्कलू साहब। इसके साथ ही आज की तकरीब का इख्तिताम हुआ जाता है।